जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ाई से संबंधित बात करने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई से थोड़ा हट करके। देखिए, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका उद्देश्य तो एक निश्चित है एकदम, कि अच्छे अंक आने चाहिए। आपके अंदर योग्यता कितनी ज़्यादा है, इस बात को हमारा एकेडमिक सिस्टम है वो अभी इतना ज़्यादा वरीयता नहीं दे रहा है। वो ये देखता है कि आपके अंक कितने हैं। जब एग्जाम्स में आप बैठे हैं तो आपने कितने अंक हासिल किए हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिनको अगर फॉलो करेंगे आप तो बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो कुछ बातें हैं जिनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक बात, पहला क्वेश्चन, जैसे कहते हैं नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम्स में बहुत ज्यादा लागू होता है। पहला क्वेश्चन वो करिए जिसमें एक भी क्रॉस आपकी तरफ से ना हो, तनिक भी डाउट दिमाग में ना हो, बिल्कुल स्पष्ट राइटिंग में, बढ़िया सुंदर राइटिंग में पहला क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई कटिंग नहीं है। ये एग्जामिनर के माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ता है और उसको लगता है कि बच्चा मेहनती है। आगे वाले क्वेश्चंस पर वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगा। और जो बच्चे बहुत ज्यादा कटिंग करने लगते हैं पहले ही क्वेश्चन से, उनकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है कि बच्चा कॉन्फिडेंस में नहीं है, और इसके साथ फिर आगे के जो क्वेश्चंस उनके चेक किए जाते हैं उनकी मार्किंग पुअर हो जाती है। दूसरा काम आपको हमेशा करना चाहिए, आप अगर कोई न्यूमेरिकल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक माइंड सेट बना रहता है हमेशा कि लेफ्ट साइड फॉर रफ वर्क, बायां पन्ना रफ वर्क के लिए है और दाएं पन्ने पर बहुत सुसज्जित तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा मानना है ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको आपकी पसंद का भोजन दिया जाए और किसी गंदे स्थान पर बैठकर करने को कह दिया जाए, तो क्या आप उसका स्वाद ले पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में गंदा आपने काम किया हुआ है, रफ वर्क किया हुआ है, और राइट साइड में आपने फेयर वर्क किया है, तो राइट साइड का पेज चेक करते हुए जब भी एग्जामिनर का नजर लेफ्ट साइड के पेज पर जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर नहीं दे पाएगा। तो आपको हमेशा जो रफ वर्क है वो बिल्कुल लास्ट के पेज पर करना चाहिए, और वहां से वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर लीजिए। वर्किंग नोट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है किसी भी बात के लिए मुझे वर्किंग नोट छोड़ देना चाहिए, तो आप उसके लिए वर्किंग नोट जरूर छोड़ें, वो रफ वर्क का हिस्सा नहीं होता है। नंबर तीन बात, आपको क्वेश्चंस हमेशा उस क्रम में करने हैं जो आपको बढ़िया तरीके से आते हैं। आपका कतई आपको यह नहीं करना चाहिए कि हम 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन इसी सीरियल से करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीरियल से क्वेश्चन को करें। अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है तो आप पहले 10 नंबर का क्वेश्चन कर लें। फिर आपको 8 वाला आता है तो 8 वाला कर लीजिए। फिर आपको 2 वाला आता है तो 2 वाला कर लीजिए। फिर आपको 5 वाला आता है तो 5 वाला कर दीजिए। फिर आपको पहला नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पहला कर दीजिए। हाँ, आपकी कॉपी में जो निर्देश लिखे होते हैं उसमें यह स्पष्ट निर्देशित होता है कि बच्चों को क्रम से ही क्वेश्चन करने चाहिए। इसका प्रभाव एग्जामिनर पर अलग से पड़ता है, क्योंकि उसको आपके जो नंबर इधर वो आपको नंबर देता है, वो फ्रंट में जाकर के उसको चढ़ाने भी होते हैं। तो अगर सीरियल से उसको मिल जाता है, उसका काम इजी हो जाता है, तो इसका इफेक्ट अच्छा रहता है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप उसको प्रभावित करने के लिए गलत क्वेश्चन करना शुरू कर दें। अगली बात, कुछ बच्चे अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री, राजनीतिज्ञ, इनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, वो परिभाषा तो उनको याद है, किसने दिया है ये भूल गए। अब वो क्या करते हैं, एग्जाम देते समय अपने अपने आप स्वच्छंद रूप से कोई भी नाम याद आ गया, लिख दिया इसके अनुसार ये परिभाषा है। कतई मत करिएगा, इसके नंबर कट जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो ऐसे ही हमको नंबर दे देगा, तो ये आपकी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है बच्चा, उसको इतना तो पता है कि आपने ये गलत परिभाषा गलत नाम से लिख दी है। तो ऐसा कभी मत करिएगा। अगर आपको सही नाम याद नहीं आ रहा है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो आप एक आदर्श परिभाषा दे सकते हैं, अपने शब्दों में दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से कतई ये उम्मीद अपेक्षा नहीं होती है कि वो किताब की भाषा को लिखेंगे। आपका अर्थ सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, भाषा आपकी कोई भी होनी चाहिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इससे। भाषा शैली बेहतरीन होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो आंसर दे रहे होंगे
वो आंसर आपका बिल्कुल वही परिभाषा हो जो किताब में लिखी हुई थी, ऐसा कतई नहीं होता। अंतिम बात, राइटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तब फिर क्या ही कहना। ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी चल जाता है, उसमें तो गोला करना है, और अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वहां पर गोला भी नहीं करना होता है, आप एक सिंगल क्लिक करते हैं और अपने आप क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे होते हैं तो वहां राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये राइटिंग को सुधार पाना थोड़ा बड़ी बात होती है, क्योंकि राइटिंग ऐसे एक दिन में तो नहीं सुधर जाएगी, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप बेहतरीन राइटिंग से शुरुआत करें। पहले 2-3 क्वेश्चन, अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पहले 2-3 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उनकी राइटिंग तो अच्छी हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ठीक ठाक राइटिंग में हो, दूसरे से वो खुद भी उनसे कह दो कि पढ़ो कि बताओ क्या लिखा है, बड़ा मुश्किल है। मतलब मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो करिए। राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसकी हेडिंग्स जो हैं, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेडिंग्स को इंग्लिश में जरूर लिखिए और उनको हाईलाइट जरूर कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास में इतना ज्यादा समय नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड आपकी कॉपी को पढ़े। वो हेडिंग्स पढ़ता है और हेडिंग से ही पता चल जाता है कि आपने अंदर का मटेरियल कितना व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। तो हेडिंग्स को और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करिएगा। इसका बेहतरीन इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाले मार्क्स पर। तो अगर इन बातों को आप फॉलो कर पाते हैं तो मेरा मानना है, और करके देखिएगा, आप अगर 3rd सेमेस्टर में हैं, आप 5th सेमेस्टर में हैं, आप 6th सेमेस्टर में हैं, तो आप अपने प्रीवियस ईयर में जो आपने एग्जाम दिया है और इस बार इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एग्जाम दीजिए, आपको दोनों में वेरिएंस पता चलेगा कि हाँ वाकई इनमें वेरिएंस है, और यहां ऐसे करने से आपका परिणाम अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं, आपका परिणाम हमेशा अच्छा